Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 2.3. Question number first. Solve the following. Quadratic equation. By completing the square method. First, x square plus x minus 20 equal to 0. प्रैक्टिस से 2.2 में हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया है, जिसमें हम भी जो बीच वाले टर्म को 2 नंबर्स में डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो स्क्वायर मेथड क्या होती है वो अभी हम सीखेंगे। सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। हमने अपनी गिवन इक्वेशंस को लिखा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और जो 20 लिखा है मतलब लास्ट वाला जो टर्म रहेगा सी वाला टर्म, उसकी जगह हम लिखेंगे प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू, अब इसे एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a की जगह एक्स बी की जगह ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया, ये इस इक्वेशंस को लिखा, यहाँ पर इसकी जगह हमने के लिखा। फिर इसे हमने एक फॉर्मूले के रूप में चेंज करना चाहा कि अगर हम x प्लस ए मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं। तो हमने इसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट। अब यहाँ पर देखिए हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम x वाली वैल्यू का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 2a है। तो 1 इक्वल टू 2a एंड अब c मीन्स लास्ट वाले टर्म को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, के, और यहाँ पर ए स्क्वायर, के इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं ए को यहीं रहने दूँ और 2 को डिवाइड में लेके चले जाऊँ तो ए इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ए इक्वल टू 1/2 एंड के इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए देयरफॉर ए इक्वल टू 1/2, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी 1/2 आई है। तो हम इस ए 1/2 को इस ए स्क्वायर की जगह पर लिख सकती हूँ। तो मीन्स के इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें देखिए यहाँ पर लिखना है, हमें इसको स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो टर्म्स हमने एज इट इज लिखी। अब हमें ये थर्ड टर्म अभी नहीं लिखेंगे। थर्ड टर्म के बीच में हमने ये जो नंबर निकाला है 1/4, हम इस 1/4 को एक बार प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और एक बार माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे -20 इक्वल टू 0।
यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने पहले सॉल्व करके कंपेयर करके 1/4 निकाला, इसलिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर आ जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इन तीनों का हमने ऐसा लिखा। अब वो कैसे लिखा मैं एक बार रफ वर्क करके आपको बता दूंगी। माइनस, अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म के लिए मैंने क्या करा, माइनस को बाहर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 2 जा 8 मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर देखिए ये 81 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर x प्लस 1/2 मैंने कैसे लिखा था, यहाँ पर मैं आपको एक रफ वर्क करके बता रही हूँ। इस रफ वर्क को आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक रफ वर्क आपके समझने के लिए करवा रही हूँ, इसलिए मैंने अलग से एक ब्रैकेट बना दिया है। आप समझने के लिए चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह हमें क्या है x, तो x लिखा, इंटू बी की जगह हम लिखेंगे 1/2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/2 होल स्क्वायर। बिट 2 से 2 कैंसर, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। देखिए हमारे पास सेम यही इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पर हमें ये ऐसा फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सॉल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन बन रही हमारी, हमने स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को देखेंगे, 3 टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले हमने x लिखा प्लस, फिर देन यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/4 है, तो इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने। इतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट करके यहाँ लिख देंगे, और ये x का यहाँ लिख देंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों टर्म्स को सॉल्व करके लिख देंगे। अब हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इसके आगे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये रफ वर्क बताने लग गई थी। अब हम इस इक्वेशन के आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके आगे सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट है। टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides, we get x plus 1/2 whole square equal to 81 divided by 4 whole square। स्क्वायर से रूट कैंसर, देयरफॉर x प्लस 1/2 इक्वल टू 81, इसका स्क्वायर होता है 9 का एंड 4 2 का, तो ये प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आया। अब हमें क्या करना है, एक बार इसे प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2, हमने यहाँ पर प्लस में लिखा, अब यहाँ माइनस में लिख देंगे। x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2
और x इक्वल टू -9/2 -1/2। तो x इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, 9 - 1 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और x इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड में 2, 9 + 1 -9 - 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 + 1 कितना आ जाएगा 10, -10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू 4, इधर -5। Therefore, the roots of the given quadratic equation are 4 and -5. Answer. ये बीच में जो रफ वर्क किया हुआ है ये सिर्फ आपके समझाने के लिए किया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसके बाद डायरेक्ट ये कैसे आया। इसके बाद डायरेक्ट हमें ये सॉल्यूशन करना है। सेकंड, x² + 2x - 5 = 0। सॉल्यूशन, इफ x² + 2x, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सी टर्म है, सी टर्म की जगह हमें क्या लिखना है +k = फिर हमें लिखना है x + a² हमेशा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इन दोनों इक्वेशन का आपस में कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर सकें, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो यहाँ पर हम बीच में लिख देंगे जिससे कि हम कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा। Then x² + 2x + k = x², इसे हम फॉर्मूले में लगा के a + b² का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर रहे हैं, +2ax + a²। Comparing the coefficient we get। अब हमें कंपेयर करना है, सबसे हम सिर्फ x वाले टर्म का और विदाउट x वाले टर्म का हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि x² तो एक जैसी टर्म, इसे तो आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होता है, x² तो कैंसिल हो जाएगा। हम कंपेयर क्या करेंगे, लास्ट की दो टर्म का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 2 इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो 2a एंड k इक्वल टू a²। तो यहाँ देखिए अगर मैं 2 को 2 के डिवाइड में लेके जाऊँ तो 1 आ जाएगा आंसर, 2 1 जा 2 एंड k इक्वल टू a²। अब हमारे पास क्या है, a इक्वल टू कितना है 1 है, a इक्वल टू 1 एंड अब मैं ये a की वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ तो 1² हो जाएगा, 1² मीन्स 1, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1। बस अब हम इसी को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे हमारी इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x² + 2x - 5 = 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। हम इसी इक्वेशन में एक बार प्लस के फॉर्म में लिख देंगे, एक बार माइनस में, तो +1 - 1 - 5 = 0। Therefore अब हमें यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, a² + 2ab, 2 × 1 × x है, मतलब 1 क्या है b है और a क्या है x, तो x + 1 होल स्क्वायर, माइनस हमने दोनों साइड से कॉमन निकाला तो 1 + 5 = 0। Therefore x + 1 होल स्क्वायर माइनस 1 + 5 6 = 0। Therefore x + 1 होल स्क्वायर = 6।
यहाँ पर देखिए हमारे पास k की वैल्यू बहुत सिंपल वैल्यू आई थी 1, तो 1 का प्लस माइनस करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया था, जिससे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में आई थी, तो हमने वैसे सॉल्व किया था। टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides, we get x plus 1 whole square इक्वल टू रूट 6। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ x plus 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लेकर। देयरफॉर x plus 1 इक्वल टू रूट 6 एंड x plus 1 इक्वल टू माइनस रूट 6। देयरफॉर x इक्वल टू रूट 6 माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। देयरफॉर the roots of the given quadratic equation are root 6 minus 1 and minus root 6 minus 1. Answer. फोर्थ, अब देखिए फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे पहले हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व की है, दो इक्वेशन सॉल्व की है, उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है 9। तो हमें यहाँ पर इस कोफिशिएंट को यहाँ से हटाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशंस में। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12 बाय 9 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 0। 9 9 कैंसल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, y स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 y प्लस 2 बाय 9 इक्वल टू 0। अब हमें सेम ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग के दो टर्म लिखा y स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 y प्लस के इक्वल टू, ये y वाली इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ पर x की इक्वेशन थी, हमने लिखा x प्लस ए होल स्क्वायर। देन y स्क्वायर माइनस 4 बाय 3y प्लस के एज इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर वाली वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका हम कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। हम कोफिशिएंट सेकेंड नंबर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर माइनस 4 बाय 3 इक्वल टू, यहाँ पर है 2a एंड k इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस 2 को मैं डिवाइड में लेकर चली जाऊंगी। a इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 एंड k इक्वल टू a स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
तो हमारे पास क्या आंसर है -2/3। यहाँ देखिए हमारे पास a की वैल्यू आई थी -2/3 एंड k इक्वल टू a स्क्वायर था। अब हम यहाँ पर a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू -2/3 एंड k इक्वल टू -2/3 होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4/9। तो हमारे पास जो गिवन वाली इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कौन सी है, 9y² -12y + 2। लेकिन हमने इसे सॉल्व करके इक्वेशन बनाया था, इसमें y का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, y² वाली इक्वेशन लिखेंगे। y² -4/3y + 2/9 = 0। ध्यान रखिएगा हमें वही इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है जिसमें स्क्वायर वाली टर्म का कोई कोफिशिएंट ना हो। देयरफॉर y² -4/3y, अब हमारे पास कौन सी टर्म आई है 4/9। तो एक बार हम 4/9 को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और एक बार माइनस के फॉर्म में, +2/9 = 0। अब यहाँ पर एक स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए y माइनस लगा रहे क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला माइनस होता है, क्योंकि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो इसलिए यहाँ पे क्या गया माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 एंड 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 -4 + 2 माइनस प्लस माइनस, और हम यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 = 0। देयरफॉर y -2/3 होल स्क्वायर = 2/9। 2/9 को हम इक्वल टू राइट हैंड साइड में लेकर आ गए तो ये पॉजिटिव का हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides, we get y -2/3 होल स्क्वायर रूट = √2/9। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y -2/3 = प्लस माइनस √2 को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने √2 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर √9 है, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 होगा। अब हम यहाँ पर एक बार इसे प्लस में लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस में लेके। तो y -2/3 = √2/3 और y -2/3 = -√2/3। Therefore y = √2/3 + 2/3 और y = -√2/3 + 2/3। ये दोनों ही वैल्यू को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके गए तो पॉजिटिव के हो गए, ये तो साइन सेम ही इनका। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। y = नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमने 3 लिखा, ऊपर क्या बचेगा √2 + 2 और y = 3। यहाँ पर हमारे पास आएगा -√2 + 2। Therefore the roots of the given quadratic equation are √2 + 2 / 3 and -√2 + 2
divided by 3. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon